एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। यदि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियोस देखकर पहले वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब हमें ये बताया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूर वो चल सकता है कोई दोपहिया वाहन। तो आप लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, वो हमें दी हुई है 55.3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो एक में दिया हुआ है, हमें ज़्यादा में निकालना है। तो जब हमें 1 लीटर एक की कोई चीज़ दे रखी है और हमें ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक वाली चीज़ में मतलब जैसे 55 दिया हुआ है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है 55.3, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ऐसे आप यहाँ लिखेंगे। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इस नंबर को आप इसको यहाँ लिख लेंगे 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको आप क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे इसका। जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। क्यों आएगा 10? क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक ही अंक है, तो 1 के साथ आपकी एक ही ज़ीरो लगेगी। मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा 553 किलोमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल हटा लेंगे। डेसिमल जब आप हटाएंगे तो 2.5 को आप कैसे लिखेंगे 25/10। दशमलव के बाद एक ही अंक है आपका, तो नीचे 1 के साथ आपकी एक ही ज़ीरो लगनी है। इसी तरह जब आप 0.3 का डेसिमल हटाएंगे तो इसको भी क्या लिखेंगे 3/10 लिखेंगे। आगे वाली ज़ीरो हम नहीं लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। इसमें आपने काटना नहीं है कि 25 और हम 10 को कैंसिल कर ले, नहीं, ऊपर वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 75, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। फिर हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव लगाना है। तो देखो दशमलव के बाद जो है 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि हमारे नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ऊपर भी हमारे 2 ही अंक हैं, तो इधर पीछे से गिनना शुरू करते हैं 1 2, तो 7 के इधर आपकी डेसिमल आ जाएगी और यहाँ आपकी 0 लग जाएगी। अब जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। तो इसको जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे 0.1 को आप लिखेंगे 1/10। 51.7 को आप क्या लिखेंगे 517/10। ठीक है, दोनों में दशमलव के बाद एक ही अंक था, तो नीचे 10 आ गया है आपका। अब आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 517 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 517, और नीचे जब आप 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। अब हम इसे दशमलव में चेंज करना है, तो पहले 517 लिख लेते हैं। अब देखिए नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो दशमलव के बाद हमारे 2 ही अंक होने चाहिए, तो पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2, तो 5 और 1 के बीच में आपकी डेसिमल आएगी। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 316.8 से। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे 2/10 लिख लेंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई और फिर 316 and 8।
मतलब 3168, ये ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। और इसका भी डेसिमल जब आप हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा, क्योंकि नीचे जो है इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक था तो एक ही ज़ीरो आएगी, इसमें भी दशमलव के बाद एक ही अंक था तो एक ही ज़ीरो आएगी। अब आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 16, 2 6 13, 2 1 2 एंड 3, ये आपका जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100। अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो पहले आप ये वाला नंबर लिख लेंगे, फिर इसमें जब डेसिमल लगाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो हैं, ठीक है, 2 ज़ीरो हैं तो आपका डेसिमल के बाद 2 ही अंक होने चाहिए। तो आप पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की साइड आते हैं, ठीक है, 1 2, तो यहाँ जो है आपका डेसिमल लग जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 से। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले डेसिमल हटा लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 13/10 और इसको क्या लिखेंगे 31/10, ठीक है। तो ऊपर आप 13 और 31 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 403। और नीचे जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। अब इसका डेसिमल आपको लगाना है तो 403 लिख लेंगे पहले, फिर डेसिमल के लिए आपको कितने जो हैं अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद 2, बिकॉज आपकी 2 ज़ीरो है 1 के साथ। तो जब आप पीछे से काउंट करना शुरू करेंगे 1 2, तो यहाँ 4 और 0 के बीच में जो है आपकी डेसिमल आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। पहले हम इसके डेसिमल हटाएंगे, तो 0.5 का जब आप हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही अंक है। और इसका डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, और 10 को जब आप 100 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब हमें डेसिमल लगाना है तो 25, तो हमारे पास है ही, नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो डेसिमल के बाद हमें 3 अंक चाहिए, ठीक है, 2 तो हमारे पास हैं, तीसरा जब हम बनाएंगे तो यहाँ एक ज़ीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ आगे भी हम एक क्या लगा देते हैं, ज़ीरो लगा देते हैं। अब 6th पार्ट है, जिसमें हमें करना है 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे पहले, तो ये आ जाएगा 112/10 और इसमें क्या आएगा 15/100, ठीक है। डेसिमल मैंने हटा लिया है, पहले में डेसिमल के बाद एक ही अंक था तो नीचे 1 ज़ीरो आई है, इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक थे तो नीचे हमारी कितनी ज़ीरोज़ आई हैं, 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं। अब आप 112 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1680, ठीक है। इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे हमारा कितना है 100 को जब आप 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आप यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं, देखो ये वाली 0 और ये वाली 0 आपकी कट जाएगी, 0 से 0 कट रही है तो आप काट सकती हैं। उसके बाद आपका बच जाएगा 168/100, ठीक है। अब हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है तो आप 168 लिख लेंगे। अब नीचे कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल के बाद आपके 2 ही अंक होने चाहिए, तो इधर आपका डेसिमल आ जाएगा। अब 7th पार्ट कर रहे हैं। 7th पार्ट में आपको दिया हुआ है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। अब 7th पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 1.07 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से। तो पहले आप डेसिमल हटा लेंगे इसका, तो इसको जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और इसका जब आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद हमारे 2 अंक थे तो 1 के साथ आपकी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब आप 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे वाली ज़ीरोज़ हमने नहीं लगाई हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो 107 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 214,
और नीचे आपका जो है 4 ज़ीरो आ जाएंगी, ठीक है। 2 ज़ीरो एंड 2 ज़ीरो मिलके आपकी कितनी बन गई, 4 ज़ीरो हो गई, 10,000 हो गया आपका। अब हमें डेसिमल लगाना है तो 214 लिख लेंगे। डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट होनी चाहिए क्योंकि नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं। अब हमारे पास 3 अंक हैं तो एक और बनाने के लिए हम यहाँ 0 लगाएंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर आगे भी 0 लगा देंगे। अब हमारा 8th पार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ठीक है। इसमें हम कैसे करेंगे, पहले डेसिमल हटाएंगे तो यह आएगा 1005/100, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 ही अंक थे और जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। 105/100, दोनों के नीचे 100 आएगा। अब आप ऊपर इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 1005 को 105 से, तो आपका आंसर आएगा 1,05,525, ठीक है। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे हमारी 4 ज़ीरो आ जाएंगी, ठीक है। 100 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 आ जाएगा। अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे। 4 ज़ीरो हैं तो डिजिट जो है, सॉरी, डेसिमल के बाद आपके 4 ही अंक होनी चाहिए, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 0 और 5 के बीच में जो है आपका डेसिमल लग जाएगा। 9th पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 101.01 को मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। तो पहले आप डेसिमल हटा लेंगे, तो डेसिमल जब आप हटाएंगे तो ऊपर वाला नंबर ऐसे कैसे लिख लेंगे, ये डेसिमल हटा देते हैं और नीचे आपका कितना आएगा, 100 आएगा। और इसमें भी आप क्या लिखेंगे, 1/100, ये वाली ज़ीरोज़ हम नहीं लिखेंगे। अब 10,101 को हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा वही नंबर आ जाता है। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी वही आता है। 100 को जब आप 100 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। अब इसका डेसिमल लगा देते हैं, पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे हम एज इट इज़। अब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 यहाँ आपका डेसिमल लग जाएगा। अब हम 10th पार्ट कर रहे हैं। अब 10th पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटा लेते हैं, तो यहाँ आपका आएगा 10,001 और नीचे आपका आ जाएगा 100। जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 11/10। अब हमें 10,001 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,10,011, ठीक है। ये आपका जो है मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ऊपर और नीचे जो है आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें डेसिमल लगाने हैं तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद जो है 3 अंक होने चाहिए क्योंकि नीचे 3 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 यहाँ 0 और 0 के बीच में जो है आपका डेसिमल आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।